तो है गाइस, ये कहानी एक ऐसे लौंडे के बारे में है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर तो है ही, लेकिन बेचारा बहुत गरीब भी है। और तो और बेचारा कॉलेज में भी मार खाता रहता है, लेकिन वो एक अमीर लड़की से प्यार करता है जो कि बहुत ज्यादा सेक्सी। लेकिन सच बताऊं तो वो इसकी गरीबी को एकदम हिकारत से देखती है। लेकिन ये सब एक सुहानी रात के बाद बदल जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिस वजह से काफी सारे इंसान मांसखोर ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। देखते ही देखते पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाती है, जहां सबको खुद को अपने आप ही बचाना होता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई किसी का सगा नहीं है। अब यहाँ पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना गरीब है और कितना अमीर। और अब किस्मत देखो, वही लड़की येना जो कभी हमारे एमसी को देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज उसी के साथ रहना चाहती है। ऑब्वियस ही बात है, ताकि सरवाइव कर सके। लेकिन अगर एमसी की जगह मैं होता तो। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले हमें पूरी स्टोरी तो समझनी पड़ेगी ना। एक आम गर्मी की सुबह हमारा मेन कैरेक्टर मिंजुन छोटे से अपार्टमेंट में सो रहा होता है, और देखकर लगता है कि भाई ने बहुत मजे किए हैं कंप्यूटर में, अगर कोई हमारा कंप्यूटर देख ले तो। खैर, इसी वक्त मिंजुन के फोन में अलार्म बजने लगता है। भाई को देखकर तो मुझे अपनी याद आ रही है। भाई के हाल भी हमारे जैसे ही हैं, बेचारा उठ ही नहीं पा रहा होता, लेकिन मजबूरन उठ के फोन के अलार्म को बंद करना पड़ता है और बाद में कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन नाश्ता करने जाता है तो देखता है मॉम ने एक चिट्ठी लिखी हुई है कि आज मैं जल्दी बाहर जा रही हूँ, इसके लिए खुद खाना बना के खा लेना। जिसके बाद भाई तैयार शैयार होकर बाहर निकलता है और देखता है कि सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, जो देखकर उसको बहुत जेलसी महसूस होती है, क्योंकि भाई को भी हमारे जैसा बहुत अमीर होना पसंद है, क्योंकि वो सब भी तो। लेकिन खैर, बेचारा बहुत गरीब होता है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए कॉलेज ही चला जाता है, जहाँ भी इसकी जिंदगी इतनी कुछ खास तो नहीं होती, क्योंकि यहाँ भी ये मार ही खा रहा होता है और भाइयों को बहुत मजा आ रहा होता है मूजिन को मारने में। लेकिन हमारा मूजिन क्या ही कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है अपने दोस्तों के साथ, जिसे शेंगियोन की ये हरकतें पसंद तो नहीं आती, जो कि अपने से कमजोर को परेशान करता है, लेकिन वो भी मूजिन को इतना कुछ खास पसंद नहीं करती। लेकिन उसको लगता है कि शेंगियोन स्कूल की रेपुटेशन को खराब करता है ये सब करके। इसका नाम है हान याना, 18 साल की, और बाकी सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, जिसको देखकर शेंगियोन मूजिन से एकदम दोस्तों की तरह बात करने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई के लिए मूजिन सिर्फ एक बंदा है जिसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। याना बोलती है तुम्हें मूजिन के साथ ये सब नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें करना भी है तो तुम स्कूल के बाहर इसके साथ सब कुछ कर सकते हो। आखिर भाई ये क्या करने की बात कर रही है। शेंगियोन बोलता है तुम खुद इससे बहुत ज्यादा नफरत करती हो, तो तुम ये सब क्या बोल रही हो। याना बोलती है हाँ ठीक है, मैं इसे पसंद तो नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी तरह इससे फाइट करूं। और यहाँ हमें बताया जाता है मूजिन और याना दोनों ही क्लासमेट्स हैं और मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन शेंगियोन याना से बोलता है आज मैं एक नए लड़के से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। लेकिन याना साफ मना कर देती है, क्योंकि उसको पिछले बार का चीज याद होता है कि वो शेंगियोन के साथ पिछले बार गई थी, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा गरीबी और बहुत ज्यादा गंदगी फील हो रही थी। और ये सब इसलिए क्योंकि बहन उसी अपार्टमेंट में रहती है जो कि हमारा एमसी देख रहा था सुबह के टाइम पे। और हमें बताया जाता है कि याना के पापा एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और उसकी मॉम भी काफी ज्यादा प्रोफेशनल हैं। ऐसा समझ लो कि ये एक सोने के चम्मच के साथ पैदा हुई है। और तो और ये हर एक दिन एक नई जगह की फोटो डालती रहती है इंस्टाग्राम पे। देख रहे हो इंस्टाग्राम का रोला हर जगह आ जाता है, और इसकी फोटो देखने के चक्कर में कॉलेज के अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो चुकी है। और भी हमें बताया जाता है कि वो स्कूल में हमेशा टॉप करती है, यानी कि वो ब्यूटी विद ब्रेन है। और काफी टाइम से ये अफवाह फैली हुई है कि वो अगले साल अमेरिका पढ़ने के लिए जाने वाली है। वो देखने में तो एकदम परफेक्ट लगती है, जैसे कि उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे गरीब और कमजोर लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। और ये चीज किसके ऊपर फिट होती है, मूजिन के ऊपर। फिर हमें एकदम से काफी टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग 8th स्टैंडर्ड में थे, जहाँ मूजिन और याना एक ही क्लास में होते हैं। और वहाँ पे मूजिन हिम्मत करके याना के पास आ जाता है उससे दोस्ती करने के लिए, लेकिन याना हमेशा उसे बेइज्जत करने के बाद मना कर देती थी। उसके लिए मूजिन सिर्फ एक गंदे मच्छर की तरह है जो कि उसके आगे पीछे फड़फड़ाता रहता है। और ये काफी नहीं था कि दोनों के घर भी एक ही रास्ते पे थे। याना हमेशा उसे बोलती है क्या तुम अलग रास्ते से नहीं जा सकते। मिंजुन के लिए अब सब चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी। वो बोलता है इस लड़की की बॉडी में से हमेशा लग्जरियस परफ्यूम की खुशबू आती रहती है, शायद यही इनके लिए अमीरों वाली जिंदगी होगी, अमीरों वाली खुशबू होगी। लेकिन हमारा भाई भी बहुत ढीठ है, वो इतना बेइज्जत होने
होने के बाद भी अपना प्यार ठुकरा नहीं सका। ये सब होने के बाद भी वो उसके बगल में ही बैठता रहा क्लास के अंदर। उनकी हर साल क्लास एक ही आती थी, लेकिन वो हमेशा उसके बगल में ही बैठता था, चाहे वो इसकी कितनी भी इंसल्ट क्यों ना कर दे। लेकिन एक दिन हमारे बंदे को लगता है आखिर ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, हर जगह मुझे बेइज्जत किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे क्यों पड़ा हूँ। स्कूल के गुंडों से मार खाना, याना से इमोशनली टॉर्चर होना। मीट अवर सर्टिफाइड लूजर मूजिन। बाद में मूजिन अपने दो दोस्तों के साथ बैठा होता है, जहाँ पे इसके दोनों दोस्त एनिमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मोटा वाला तो एकदम हार्डकोर ओटाकू ही लग रहा होता है, लेकिन बगल वाला लड़का नॉर्मल ओटाकू होता है। लेकिन हमारा मूजिन इनसे कुछ ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा होता है, वो चुपचाप बैठा होता है। लेकिन मूजिन की इन दोनों के साथ काफी अच्छी बन जाती है। हालांकि ये तीनों ही अलग अलग क्लास में होते हैं, लेकिन ये दोनों भी मूजिन की तरह ही बहुत कमजोर और लूजर्स होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन दोनों को बुली या फिर ऐसा कुछ नहीं किया जाता, जबकि मूजिन को सब कुछ किया जाता है। यानी मूजिन हमारा बेचारा इजी टारगेट बन जाता है। मूजिन बोलता है लगता है मैं ही इतना लक्की हूँ कि मैं इनके तरह नहीं जी सकता। मतलब हमारे भाई को इनसे जलन हो रही होती है। लेकिन तभी उसके दोस्त इससे बोलते हैं चल भाई मूजिन आज कॉन्सर्ट पे चलते हैं, अगर तू बोलेगा तो हम तेरी टिकट भी निकाल लेंगे। और उसे कॉन्सर्ट की मेन बंदी दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा ठीक ही लग रही होती है। लेकिन मूजिन बोलता है देखो भाई अब मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। लेकिन जब वो मूजिन की तरफ ध्यान से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मूजिन काफी डिप्रेशन में है, क्योंकि भाई एकदम मरा हुआ लग रहा होता है। लेकिन जब वो लोग अपने अपने क्लास में जाने लगते हैं तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जैसे कि मूजिन के पास दुखी होने का कोई रीजन ही नहीं हो। मूजिन अपने क्लास में जाके बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि कब मेरा ये बकवास दिन खत्म होगा और मैं घर जा पाऊंगा, कम से कम थोड़ी देर तो मुझे शांति मिलेगी। लेकिन तभी उसे शैंगयांग और उसकी गैंग की बातें सुनाई देती हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं कि आज हमने एक नए लड़के को परेशान किया। लेकिन जैसे ही हमने उसे परेशान किया उसने घूर कर हमें देखा, जो कि देखने में काफी डरावना लग रहा था। लेकिन हमें यकीन है कि शैंगयांग उसको हरा ही देगा। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो लड़का नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भाग के आया है, और ये लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ भाग के आ गया। लेकिन उसी वक्त ये लड़का कान हाको यहाँ आ जाता है और सारी बात सुन लेता है। लेकिन ये ऐसा लड़का नहीं होता कि इन सब चीजों को ऐसे ही जाने दे, और शैंगयांग की तरफ घूर कर देखता है। शैंगयांग बोलता है इसकी आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे ऊपर से देख रहा है, मतलब ऊपर आंख करके। और शैंगयांग जाके सीधे उसकी कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन वो बिना डरे बोलता है किसी के साथ ऐसा करने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हाल हो सकता है। लेकिन शैंगयांग के गुंडे आके सब कुछ संभाल लेते हैं और शैंगयांग को उसका कॉलर छोड़ना पड़ता है। लेकिन शैंगयांग जाते जाते धमकी देके जाता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। लेकिन मिनजुन पीछे बैठा यही सोच रहा होता है कि आखिर मुझे घर जाने कब मिलेगा। फाइनली कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और भाई के दिमाग में जाते जाते बहुत कुछ आ रहा होता है। अब वो इस बारे में सीरियसली सोच रहा है कि मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए और अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, अब मैं स्कूल छोड़ ही दूंगा। लेकिन वो आगे देखता है तो शैंगयांग ने उसका रास्ता रोका होता है। शैंगयांग की गैंग मूजिन को ऐसे देख रही होती है कि इनके हाथ में बहुत बड़ी मछली पड़ गई है। तभी शैंगयांग मूजिन से बोलता है मूजिन उस औरत से बोलो कि हमारे लिए 5 सिगरेट लेके आए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई लोग अंडर एज है तो वो लोग ला नहीं सकते ना। लेकिन मूजिन समझ जाता है कि ये मेरे को परेशान करने का एक और तरीका है, इसलिए मूजिन इनको इग्नोर करके आगे निकल जाता है। लेकिन ये सब देखकर शैंगयांग का दिमाग फट जाता है और जैसा सोचा जा सकता था वही होता है कि मूजिन को बहुत ज्यादा मार पड़ती है। और तभी हम देखते हैं कि मूजिन को ये लोग एक फैक्ट्री के अंदर लेके आ जाते हैं, जहाँ पे शैंगयांग हाथ वाथ नहीं सीधे ईंट से ही मूजिन के सिर में मारता ही रहता है। वो बोलता है तुम मुझे मार क्यों नहीं डालते, क्योंकि अब मूजिन को अपनी नरक जैसी जिंदगी से बचने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा होता। तभी शैंगयांग का कोई बंदा बोलता है अब तो यार तेरे लिए मुझे भी बुरा लग रहा है। लेकिन मूजिन बोलता है कि तुम्हें इन सब चीज की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जो सुनकर शैंगयांग को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको लात से ही मारने लगता है और जाते हुए धमकी दे के जाता है कि अगर तूने कभी मरने की कोशिश की और चिट्ठी में अगर मेरा नाम लिखा कि तू मेरे वजह से मर रहा है तो याद रखना कि तेरी माँ को मैं खुद मार के आऊंगा। और मूजिन को ऐसे ही टूटा फूटा छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। देखते ही देखते दिन का उचेला आने लगता है और मूजिन भी अपने घर की ओर निकल जाता है और बोल रहा होता है कि काश कि कल सुबह तक दुनिया ही खत्म हो जाए। लेकिन उसको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो उसी याना वाली लग्जरी बिल्डिंग को देखता है और बोलता है कि अब मुझे उसकी टेरेस पे चढ़ के कूद जाना चाहिए। और बोलता है कि आखिर अब मेरे पास जीने के लिए बचा ही क्या है, और उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर जाते वक्त उसे रास्ते में ही याना मिल जाती है, जो उसे बोलती है कि आखिर तुम आज यहाँ क्या कर रहे हो। मूजिन की हालत देखकर याना बोलती है कि ये डिलीवरी करने तो यहाँ नहीं आया है, तो ये पक्का चोरी करने ही यहाँ आया
गया होगा और उसको खरी खोटी सुनाने लगती है। भाई की जिंदगी यार कुछ ज्यादा ही खराब है सीरियसली। मोजिन अपने मन में सोचने लगता है मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैं किसी के बीच में क्यों आ जाता हूँ। लेकिन याना उसे बोलती है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम किसी से मार खा के आए हो, और बोलती है मुझे तुम्हारे जैसे लोग एक भी पसंद नहीं है जो कि किसी से मार खा के आ जाते हैं और खुद के लिए खड़े भी नहीं हो पाते। तुम्हें देखकर तो मुझे खुद से ही घृणा होने लगती है। लेकिन मिनजुन कुछ भी बोले बिना वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर भी याना को गुस्सा आने लगता है कि वो मुझे इग्नोर कैसे कर रहा है, और वो वहाँ पे बड़बड़ाती ही रहती है। मिनजुन अपने घर में पहुँचने के बाद सीधा पीसी चालू करता है और हेडफोन पहन के गेम के अंदर चला जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है, हाँ याना इतना भी गलत नहीं बोल रही थी, मैंने मरने का विचार उसकी वजह से ही छोड़ दिया। मिनजुन बोलता है कि अब मैं कल से कॉलेज जाना बंद कर दूंगा और कोई जॉब ढूंढकर नौकरी करूंगा और अपने मॉम की भी मदद करूंगा। और बाद में मिनजुन रात भर गेम ही खेलता रहता है। रात के 10 बजे उसके दोस्त बोलते हैं कि अब हम जा रहे हैं। मिनजुन सोचता है लेकिन अभी तो 10 ही बजे हैं। लेकिन तभी उसके गेट पे नॉक होता है। मिनजुन बाहर जाके गेट के पास पहुंचता है तो उसे एक आदमी की आवाज आ रही होती है। उसे लगता है कि पड़ोस का कोई आदमी होगा जो कि शराब पीने की वजह से यहाँ पे आ गया होगा। लेकिन भाई को नहीं पता होता कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, इसलिए वो गेट खोल देता है।